हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, भाइयों बहनों मित्रों। आज बात करेंगे दो स्पेसिफिक टाइप की वर्कआउट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है मसल हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग और सेकंड है फंक्शनल ट्रेनिंग। इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। पहले मैं सोचता था कि हमारे जो भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं लाइक विराट कोहली, ए बी डिविलियर्स, मिचेल स्टार्क, माइकल फेल्प्स, जोकोविच, फेडरर, लिस्ट इज एंडलेस। तो ये लोग अपने इंटरव्यूज़ में और कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हम एटलीस्ट 2-3 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं, बट फिर भी ये लोग मसल पुट ऑन क्यों नहीं कर पाते, या इन लोग की बॉडी क्यों नहीं बनती, या ये खुद से क्यों नहीं बनाते। ये क्वेश्चंस काफ़ी रहता था। मे बी आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहता हो, तो वीडियो के एंड तक ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है ग्रोथ या एनलार्जमेंट। तो ऐसी कोई भी टाइप की एक्सरसाइजेज या ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जिसे करने से हमारे मसल का साइज़ बढ़ जाए, उसमें हमें इंक्रीज या एनलार्जमेंट देखने को मिले, वो उसे हम कहेंगे मसल हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग। मसल हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मसल का साइज़ बढ़ाना। तो जो भी हम फिटनेस मॉडल्स, बॉडी बिल्डर्स या आम लोग भी जो भी जिम मसल इंक्रीज करने के हिसाब से जिम जाते हैं, तो वो इसी प्रोटोकॉल पे ट्रेनिंग करते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग में हमें अपने मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उनको डैमेज करना होता है थ्रू एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ हैवी वेट। तो यहाँ पे हैवी वेट रोल में आ जाता है। हमें हैवी रॉड, हैवी डंबल, हैवी बार, हैवी प्लेट चाहिए होती हैं, जिससे हम अपने मसल फाइबर को डैमेज कर पाएँ। अब एक बार मसल फाइबर को डैमेज करने के बाद उनको हमें रिकवर करना होता है, उसको एक बैलेंस न्यूट्रिएंट डाइट और प्रोटीन रिच डाइट देके और एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप और रेस्ट देके, जिससे अब हमारा जो रिकवर्ड मसल जो रिकवर होगा वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, थिकर और बिगर होकर रिकवर होगा। इस ट्रेनिंग को, इस प्रोसेस को आप जब लंबे टाइम के लिए करते हो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें अपने मसल में इंक्रीज और एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। ओके, तो अब आते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग पर। ऐसी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जो हमारी बॉडी पार्ट्स की फंक्शनैलिटी को बढ़ा दे। इस टाइप की ट्रेनिंग में हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जिनमें 2 या उससे भी ज़्यादा मसल्स का एंगेजमेंट हो एट द सेम टाइम। इस ट्रेनिंग में हम फ्री वेट या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को प्रायोरिटी देते हैं। एक्चुअली फंक्शनल ट्रेनिंग मूवमेंट पैटर्न बेस्ड ट्रेनिंग है, ना कि मसल बेस्ड। इसलिए हमें ऐसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना होता है जिनसे हम सारे मूवमेंट्स कवर कर पाएँ, जैसे साइड टू साइड मूवमेंट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या रोटेशनल मूवमेंट। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक लेवल फंक्शनल ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता हूँ, जिनसे आप अपनी फंक्शनल ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आती है पुशअप्स। पुशअप्स के काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाएं, सारे वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। स्टार्टिंग में बॉडी वेट लंजेस ही करें, उसके बाद काफ़ी हल्के वजन के डंबल ऐड कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक कोर की स्टेबिलिटी के लिए होती है। आप इसको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। ये आपके कोर को काफ़ी स्टेबल करेगा। अगली एक्सरसाइज आती है स्क्वाट्स, जिसमें आप मोबिलिटी के लिए वेरिएशंस, साइड टू साइड मूवमेंट वेरिएशन भी लगा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज आती है लिस्ट में डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट के काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं और ये एक्सरसाइज बैक की कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। देन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर जाने के बाद हम 2 मूवमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम पुशअप्स और जंपिंग को कंबाइन करते हैं, तो कुछ इस तरह की एक्सरसाइज होती है जिसको हम बर्पी कहेंगे। आप डेडलिफ्ट को शोल्डर प्रेस के साथ कंबाइन करके फंक्शनल मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आगे इन एक्सरसाइजेस को और भी कठिन और हार्ड बनाया जा सकता है। अगर आप वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशंस है आप यही करें और साथ में थोड़ी रनिंग कर लें, रिजल्ट पक्का मिलेगा। आपके फॉर एग्जांपल आपकी जो लेग्स है, लेग्स आपकी बॉडी में फॉर रनिंग और वॉकिंग है, चलने या दौड़ने। तो ऐसी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जो आपकी लेग्स की चलने या दौड़ने की एबिलिटी को बढ़ा दे, उसको हम कहेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग। इन अ सिंपल वर्ड, फंक्शनल ट्रेनिंग से आपकी बॉडी की नेचुरल फंक्शन एबिलिटी इंप्रूव होगी, जैसे थ्रोइंग एबिलिटी, जंपिंग एबिलिटी, फास्ट मूविंग एबिलिटी। और फंक्शनल ट्रेनिंग करने से हमारी बॉडी में स्टेमिना, एंड्योरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी, जो कि मसल हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग से नहीं होंगी। तो यही रीज़न है, इसलिए सारे एथलीट्स या प्लेयर्स फंक्शनल ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका गेम उनसे बड़े बड़े मसल्स डिमांड नहीं करता। उनको चाहिए अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, एंड्योरेंस, एजिलिटी, जिससे वो अपने गेम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाएँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ सर्गी कॉन्स्टेंस हैं जो मसल हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ हमारे विराट कोहली हैं जो फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं। अब मे बी यहाँ मैच में कोई कंडीशन बनती है कि उनको काफ़ी तेज़ दौड़ के उसी मोशन में झुक के बॉल को उठाना है और थ्रो करना है स्टंप के पास।
तो मे बी विराट कोहली सरगी कांस्टेंट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि उनने फंक्शनल ट्रेनिंग कर रखी है पहले। तो उन्होंने फंक्शनल ट्रेनिंग करी है, ना कि उन्होंने मसल साइज इंक्रीज़ किया है, क्योंकि उनको चाहिए उनकी बॉडी एज ए 1 यूनिट काम करे इन अ वेरी क्विक टाइम। इसलिए फंक्शनल ट्रेनिंग स्पोर्ट्समैन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फंक्शनल ट्रेनिंग में आपका एब्डोमिनल मसल, लोअर बैक और कोर मेनली इन्वॉल्व होते हैं। फंक्शनल ट्रेनिंग से आपकी बॉडी की बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन और अवेयरनेस भी बढ़ जाती है, जिससे इंजरी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आप सबके लिए यही मैसेज है कि ये हमारे लिए नेचुरल कॉल है। हम सब लॉकडाउन में हैं। अगर आप अभी तक अपनी फिटनेस के लिए कुछ नहीं करते थे तो आप एटलीस्ट फंक्शनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये इतनी हार्ड भी नहीं होती है। और अगर आप जिम जाते थे तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। सबके जिम लॉक्ड हैं, और अपनी बॉडी को बड़े बड़े मसल तक लिमिट करने से अच्छा है उसकी फंक्शनलिटी भी ट्रैक करें। तो इस हिसाब से भी आप फंक्शनल ट्रेनिंग करें, और ये फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। फीमेल्स को तो मैं मानता हूँ हमेशा फंक्शनल ट्रेनिंग ही करना चाहिए, और वो अगर फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। तो इसी नोट पे ख़त्म करेंगे। जय हिंद।